हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एड्यूलाइन पब्लिकेशन की ग्रामर जोन। और क्लास रहेगी आपकी 4th और इसका हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था 5th, जो कि है टेंसेस, जिसका मतलब होता है काल, समय। और इस चैप्टर का हमने प्रेजेंट टेंस कर लिया था, वो आप इससे पहले वाली वीडियो में जा कर के देख सकते हो। ना मिले तो आप प्ले लिस्ट में सर्च आउट कर लेना। और आज हम करेंगे इसका पास्ट और फ्यूचर टेंस, मतलब कि भूतकाल और भविष्यकाल जो आपका होने वाला है। और प्रेजेंट टेंस हम कर चुके हैं, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहले है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिल्कुल सिंपल रूप में दिया हुआ है, क्योंकि ये क्लास आपकी 4th है। ज़्यादा इनको रूल नहीं बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस कब हो जाता है, परफेक्ट कब होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब हो जाता है। तो इसके अंदर सिंपल वर्ड्स में बोला गया है, वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स डेट हैपन इन द पास्ट, जो कि हमारी पास्ट में घटित हुई होती हैं। और फॉर मोर वर्ब्स वी ऐड ईडी, बस यही बताया गया है कि इन बच्चों को ईडी अप्लाई कर देना है लास्ट में, मतलब कि एंडिंग में ईडी जोड़ देना है। इसमें ये नहीं है कि बच्चों को रूल वाइज समझाया जाए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, हेड होगा, वॉज होगा, तो ये नहीं है। अभी जस्ट सिंपल बताया गया है। बाकी आप थ्योरी रीड आउट कर लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। हम डायरेक्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। एफ पार्ट में बोला गया है, सर्कल द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस इन द स्टोरी। ये एक स्टोरी दी गई है और इसके अंदर आपको वो पार्ट सर्कल करना है जिसके अंदर आपको फीलिंग आए कि पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे हमारी क्या होता है, वाज होता है, सिंगुलर के लिए वर हो जाता है, प्लूरल के लिए। और जब हम सेकंड फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा चला जाता है पास्ट के अंदर। और जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, डिड से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी पास्ट में होता है। और जब हेड आ जाता है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो ये सारे वर्ड आपको बताएंगे कि आप पास्ट में जी रहे हो। जैसे इसके अंदर बताया गया, देयर वाज वंस अ वुल्फ हु लिव्ड नियर अ विलेज। तो फर्स्ट में एक तो वाज के ऊपर सर्कल किया गया, एक लिव्ड के ऊपर, क्योंकि वाज का मतलब क्या होता है, था। अब था क्या होता है, जो काम हो चुका, बीत गया, ख़त्म हो गया, था हो गया वो तो फिर अपने आप ही क्या बन गया, पास्ट बन गया। एक जैसे ये सेकंड फॉर्म कर दी, बिकेम कर दी, एक बिकम होता है, एक बिकेम होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको बताएंगे कि ये पास्ट में है। एक होता है फाइंड, एक कर दिया इसको फाउंड, ये पास्ट। एक सेड, जैसे कि कोई मुझे कहे, तो ये हो गया से, कहो, लेकिन इसका हमने पास्ट में बना देना है सेड, SAID। सेड मीन्स कहा था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं मैम SAD, सेड भी तो होता है, उसका मतलब उदास होता है, लेकिन SAID बोला जाए तो इसका मतलब होता है कहा था। ठीक है, तो ये मैंने सारे सर्कल किए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि वुड है, एग्रीड है, वेंट है, नोटिस्ड, लुक, आस्क, सेड। सेड कई बार ही आया है, वेंट हो गया, और यूज़, हैपन, वो ये सारे आप कर लेना। हम करते हैं इसका जी पार्ट। इसमें दिया हुआ है, कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वर्ब इन देयर सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। मतलब कि प्रेजेंट में आपको दिया मिलेगा, आपको पास्ट में करना है, या फिर आपको पास्ट में दिया मिलेगा, प्रेजेंट में कर दोगे। फर्स्ट है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना। ठीक है, असेंट भी कह देते हैं इसको एज अ सिनोनियम में। तो इसका हमने पास्ट किया, डी लगा दिया, एग्रीड। सेकेंड है ईट, EAT है, लेकिन इसका हमने पास्ट बनाया ATE। फिर था हमारा फाइंड, फाइंड का बन गया फाउंड। अब नेक्स्ट में इसने क्या किया, पास्ट दिया हुआ है तो हमने प्रेजेंट में बना दिया कैच। फिफ्थ हो जाएगा वॉक, तो बन गया वॉकड, और इसका हो गया वॉज। सेवंथ का बन जाएगा FELL, बस एक ही लेटर का फ़र्क रहा, यहाँ पर FALL था और यहाँ पर बन गया FELL। एट्थ में था ब्रिंग का हो जाएगा बोट, वरी का वरिड, बुरी का बरिड, और ड्रॉप का ड्रॉप्ड, और पुट का रहेगा सेम पुट, क्योंकि कट जैसे आपका होता है ना, कट कट कट, पुट पुट पुट, तो कुछ तो ऐसे भी वर्ड आने चाहिए जो बच्चों को अच्छे लगे। ऐसे ऐसे वर्ड बहुत अच्छे लगते हैं जब उनको करवाते हैं ना कि बच्चों कट का क्या रहेगा, CUT कट, CUT कट, और ये CUT कट। फिर आ जाएगा PUT पुट। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर। जब भी आपका कॉन्टीन्यूस दिखाई दे तो उसका मतलब समझ लेना कि बच्चों को लगाना है ING, क्योंकि इसका मतलब होता है काम चल रहा है, काम जारी है, काम प्रगति पर है, मतलब कि कॉन्टीन्यूस है, अब तक पूरा नहीं हुआ है,
पहले से चला हुआ था, मतलब कि थोड़ा समय पहले से चला हुआ था और अब तक चलता ही जा रहा है और फ्यूचर में जा कर के समाप्त कभी भी हो जाएगा। और इसने बोला कॉन्टिन्यूस बोला तो आईएनजी हम लगा ही देंगे, लेकिन इसने बोला है पास्ट बोला है तो आप लगाओगे उसके साथ वाज। अगर वो सिंगुलर है तो फिर लग जाएगी आईएनजी। अगर वो प्लूरल में है, ज़्यादा में है, तो आप लगाओगे उसके साथ वर और फिर लग जाएगा आईएनजी। अब इसने क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। वी यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट वर हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो हैपनिंग हो रही थी, मतलब कि चल रही थी। और वी यूज़ इज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज हैपनिंग व्हाइल समथिंग एज वाज गोइंग ऑन, जो अब तक चलती जा रही है। और उसके साथ हम लगाएंगे वाज, वर प्लस आईएनजी। ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप रीड आउट कर लेना। और हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि थ्योरी आप अच्छे से रीड कर लेते हो, मुझे पता है। फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। जो आपको ब्रैकेट में दिया गया ना, जस्ट वही फिल करना है कॉन्टिन्यूस बना करके। अपनी मर्जी से कुछ भी डेकोरेशन नहीं करनी है इन फिलिंग द ब्लैंक्स में। फर्स्ट है आई क्या है? ये तो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि ज़्यादा होते तो वर लग जाता। और बाकी जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है उसके साथ तो क्या लगाना होता है? आईएनजी। तो आ जाएगा आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट टेलीविज़न शो यस्टरडे। कल मैं अपना फेवरेट शो टेलीविज़न पर देख रहा था, मतलब कि काम चल रहा था। सेकंड हो जाएगा शी भी अब क्या है? सिंगुलर है। शी वॉज पेंटिंग द रूम। ऑल बाय हरसेल्फ। फिर हो जाएगा द सन भी क्या है? सिंगुलर है, तो आ जाएगा वाज शाइनिंग। और फोर्थ में होगा इट वाज। ये सारे के सारे सिंगुलर ही दिए हुए हैं। शायद बड़ी क्लासेस में इनको बताया जाएगा कि वर भी इनके साथ यूज़ होता है। कब होता है? जब वो प्लूरल में हो। तो इट वॉज हो गया, इट वाज रेनिंग। और आई वाज वीयरिंग माई फेवरेट शर्ट व्हेन आई स्प्लिट जूस ऑन माई सेल्फ। जब मैंने अपने आप के ऊपर जूस को गिरा लिया था, तो मैंने चेंज कर लिया था। तो ये हो गया आपका एच। अब हम करेंगे चेंज द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म एंड राइट इन सेंटेंस। अब हम इन सेंटेंसेस को फिल करेंगे, हमको स्पेस दिया हुआ है। और ये देखिए कैसे करने हैं। फर्स्ट है अर्नव। अब अर्नव तो एक ही है, तो उसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। अब हमने पास्ट में बनाना है। आप अर्नव इज़ मत कर देना, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं बनाना। प्रेजेंट में बनाना होता तो हम इज़ कर देते। अब हम करेंगे पास्ट में। अर्नव वाज एक्सप्लेनिंग द एक्सरसाइज टू मी व्हेन द बेल। रिंग की जगह क्या आ जाएगा? RANG, क्योंकि हम इसको पास्ट में लेके जा रहे हैं। और बाकी सारा सेम टू सेम अपने ये करना है। मैंने जस्ट आपको आंसर लिख के दिखाए हुए हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट। आप जहाँ पर स्पेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर फिल आउट कर दोगे। सेकंड है आई के साथ लगेगा वाज। आई वाज ड्रीमिंग व्हेन द अलार्म सडनली वोक मी अप। जब अलार्म ने मुझे एकदम से उठा दिया। फिर है रोशनी वाज लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग विद हर ग्रैंड मदर व्हेन आई मेट देम। MET हो जाएगा। फिर है मम्मी वॉज प्रिपेयरिंग आवर डिनर व्हेन सम गेस्ट अराइव्ड। ED लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगी इसके अंदर। लास्ट है शालिनी वाज ट्राइंग। अभी इसके अंदर वाज का ही जिक्र है सारी जगह। ये देखो ऊपर से लेकर के यहाँ तक वो वाज को ही बताई जा रहा है। तो शालिनी वाज ट्राइंग टू फिक्स माई कंप्यूटर व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ। मतलब कि वो यहाँ पर भी वाज लगाई जा रहा है और यहाँ पर भी देखो सेकंड फॉर्म यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमको पता लगेगा पास्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये जे पार्ट में कुछ अलग ही बोलता है। जो इसने दिए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट में, उसको हमने कन्वर्ट करना है कॉन्टिन्यूस में भी, और जो ये बोले उसी टाइप में। फर्स्ट है जैसे आई राइट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट में कि मैंने लिखा। इसका हम कॉन्टिन्यूस में बनाना चाहते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि ING लगाना है। जस्ट ING नहीं लगाना, उसके साथ आपको इज़ MR भी लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? आई के साथ हमेशा M आता है, कंपलसरी है। वैसे तो आप इज़ लगाओगे जहाँ पर सिंगुलर हो, R लगाओगे जहाँ पर प्लूरल हो, लेकिन आई कब लगाओगे? M के साथ। इज़ लगता है एक के साथ, और R लगता है जब एक से प्लस हो, और M कब लगता है आपका? हमेशा आई के साथ। ओके।
तो चलिए करते हैं फर्स्ट आई राइट। इसमें आ जाएगा आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। काम चल रहा है, कब चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया ये। सेकंड है द गर्ल लाफ्स, जो सी लड़कियाँ हैं वो हंसी, तो यहाँ पर आ जाएगा द गर्ल इज़ लाफिंग, काम हो रहा है मतलब कि काम चल रहा है, लड़कियाँ हंस रही हैं। थर्ड है द फोन रिंग्स, तो यहाँ आ जाएगा द फोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है। इज़ एम आर लगाना कंपलसरी है आईएनजी के साथ, जैसे कि आपने पास्ट में किया था। वाज कंपलसरी था लगाना था, क्योंकि जब भी आपको आईएनजी यूज़ करना हो उसके साथ इज़ एम आर वाज वर कंपलसरी है। बात लिख के ले लो या रट्टा मार लो, लिखने करना ही पड़ेगा। फिर है फराह क्राइड, तो इसका बन जाएगा फराह इज़ क्राइंग। लास्ट है अली डांस, तो आ जाएगा अली इज़ डांसिंग, कि अली नाच रहा है। लेकिन अगर हम इसका सिंपल पास्ट में करें तो यहाँ आ जाएगा आई रोट, रोट होगी इसकी सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है लिखा था। एक तो होता है राइट, राइट मीन्स लिखा, एक होता है रोट, लिखा था। सेकंड में हो जाएगा द गर्ल लाफ्ड, कि वो लड़की हंसी थी। फिर द फोन रिंग, फ़ोन बजा था। फराह क्राइड, फराह रोई थी। अली डांस्ड, अली ने डांस किया था। पास्ट की कॉन्टीन्यूस में आईएनजी जब काम चल रहा था तब की बतानी है, तो आई वाज राइटिंग, मैं लिख रहा था, मतलब कि जब मैं वहाँ से आई ना तब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था और लास्ट टाइम तक तो वो लिख रहा था, काम चल रहा था और अभी तक पूरा नहीं हुआ था और मैं आ गया। फिर हो जाएगा द गर्ल वाज लाफिंग, कि लड़कियाँ हंस रही थी। द फोन वाज रिंगिंग, फ़ोन बज रहा था। फराह वाज क्राइंग, फराह रो रही थी। अली वाज डांसिंग, अली नाच रहा था, मतलब कि काम जारी था। कब जारी था? पास्ट में जारी था। लास्ट एंड फाइनल ईयर सिंपल फ्यूचर टेंस। अब बच्चों को बताना पड़ेगा, जस्ट आप लगाओ विल, विल कब लगता है? फ्यूचर में, और उसके साथ लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कोई आईएनजी, ना कोई वाज वर, ना ईडी, ना एस या ईएस का यूज, जस्ट आपको विल अप्लाई करना है और आपका फ्यूचर में बन जाएगा। ठीक है, वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग that will happen in the future. We use the word will और shall, will और shall हम यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ब के साथ। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट आपको दिया हुआ है एल पार्ट में, जो कि है लास्ट पार्ट आपके चैप्टर का। री राइट दिस सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द टेंस, जो आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन दी हुई है, उसी को ही लेख करके ही करना है। फर्स्ट है जैसे शर्मिला वेंट, जहाँ पर दिया हुआ था इसने वेंट, ये तो वेंट तो हो गया आपका पास्ट का हो गया, तो इसको तो हमने कट करना पड़ेगा और बनाना क्या है? सिंपल फ्यूचर में, और जब फ्यूचर यूज़ करते हैं तो विल आता है, तो यहाँ आ जाएगा विल गो, क्योंकि हमने पढ़ा है गो, वेंट, गोन, ये होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म। हमने विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, ना कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? शर्मिला विल गो टू द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है हीमा, ये तो हैज़ है, हैज़ तो कब यूज़ होता है? आपका प्रेजेंट में होता है, लेकिन इसने क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो क्या लगा देंगे हम? हैड कर देंगे कि हीमा हैज़ अ कफ। ठीक है, मुझे पता है आपको ये सॉल्यूशन चाहिए था और आप इसीलिए मेरी वीडियो देख रहे हो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है या स्टूडेंट है या व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाया हुआ है अपने क्लासमेट्स का, उसके अंदर शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो आप भी आगे हेल्प करके देखो किसी की, बहुत अच्छा फील होगा आपको, जैसे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट देखते ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालने की सोचती हूँ कि किसी ने कमेंट किया है मुझे कि 5th चैप्टर चाहिए, कोई फिर कहेगा कि मुझे 6th क्लास की चाहिए, कोई कहेगा 2nd क्लास की चाहिए, कोई 3rd क्लास की चाहिए, कोई कहेगा मुझे 11th चैप्टर चाहिए, मुझे ये वाला पेज चाहिए। तो जस्ट एक कमेंट देख के ही मैं आपका सोल्यूशन तैयार करने लग जाती हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, चाहे आप दिल्ली बैठे हो, चाहे आप महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा में हो। तो आप भी प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि औरों की भी हेल्प हो सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थर्ड और लास्ट पेज है इसका, इसके अंदर बोला गया है तारा एंड अतुल प्लेड। यहाँ पर तो ईडी लगा हुआ था, तो ईडी थोड़ा ना यूज़ होएगा, क्योंकि इसने बोला है सिंपल प्रेजेंट पे बनाना है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्ले आ जाएगा। बाकी आप ईडी को काट देना और बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ इसको राइट कर देना।
फिर है फोर्थ, आई लिसन टू द म्यूज़िक वाइल आई डिड माई होमवर्क। जब मैं होमवर्क कर रहा था ना तब मैं म्यूज़िक सुन रहा था। तो करना किस में, पास्ट कॉन्टीन्यूस में करना है। तो आ जाएगा आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज लिसनिंग टू द म्यूज़िक वाइल आई डिड माई होमवर्क। एंड लास्ट सेकेंड है, आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर 5 years। इसको सिंपल फ्यूचर में करना है। तो आ जाएगा आई विल लीव, क्या हो जाएगा, आई विल, LIVE। मैंने शायद ई भी काट दिया, तो आप ई मत काटना, सिर्फ DD कट है यहाँ पर, पेंसिल ज़्यादा लगी मेरी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, द बर्ड्स आर बिल्ट ए नेस्ट इन दैट ट्री। क्योंकि हमने ये कॉन्टीन्यूस में करना था, कॉन्टीन्यूस में करना था तो ING लगा दिया, प्रेजेंट में करना था तो उसके लिए लगता है IS ठीक है। अभी बर्ड्स ज़्यादा थे तो इसीलिए मैंने R यूज़ किया। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सॉल्यूशन देख करके, और थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन करने की भी ट्राई किया तो आपको ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड बी कनेक्टेड विद मी। थैंक यू।